बहिष्कार के आगे बेबस प्रशासन, न्याय के लिए भटकता परिवार। राजस्थान की करौली जिले की नादौती तहसील के मेडेगापुरा गांव से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने प्रशासन की कार्यशैली और ग्रामीण सामाजिक दबाव दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह गांव के पंच पटेलों द्वारा एक परिवार का कथित रूप से सामाजिक बहिष्कार कर हुक्का पानी बंद किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित राम प्रताप सिंह का आरोप है कि एक हत्या प्रकरण के बाद गांव के पंच पटेलों ने उनके परिवार को समाज से अलग थलग कर दिया। परिवार का कहना है कि इसके बाद उन्होंने न्याय की उम्मीद में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और राज्य सरकार तक कई बार शिकायत पहुंचाई, लेकिन राहत अब तक नहीं मिल सकी। मामले को गंभीरता को देखते हुए गृह सुरक्षा विभाग के उप सचिव ने जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। निर्देशों के बाद प्रशासन, पुलिस और रसद विभाग की टीम ने पीड़ित परिवार तक राशन पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन परिवार का आरोप है कि गांव के लोगों ने उन्हें घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया। यानी हालात ऐसे हो गए कि सरकारी आदेश कागज पर चलते हैं और गांव का सामाजिक फरमान जमीन पर। एक तरफ प्रशासन कार्रवाई का दावा करता है, दूसरी तरफ पीड़ित परिवार अपने ही गांव में मानो जैसे कैद हो जैसा जीवन जीने लगा। पीड़ित परिवार ने अब मुख्यमंत्री पोर्टल और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है। परिवार की मांग है कि उनका सामाजिक बहिष्कार समाप्त किया जाए और उन्हें उनके मौलिक अधिकारों के साथ सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार दिलाया जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक परिवार को अपने ही गांव में सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया जाए और प्रशासन सिर्फ निर्देश, रिपोर्ट और आश्वासन तक सीमित रह जाए, तो फिर कानून की ताकत आखिर किस दिन काम आएगी? क्या गांव के कुछ लोगों का फैसला संविधान से भी ऊपर हो गया है? और क्या पीड़ित परिवार को न्याय पाने के लिए हर दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ेगी? फिलहाल मेडेगापुरा का यह मामला सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की परीक्षा बन गया है जो बराबरी, सुरक्षा और न्याय का दावा तो करती है, लेकिन जमीन पर कई बार पंचायत के फैसले के सामने खुद को असहाय साबित करती नजर आती है। मैं राम प्रताप सन ऑफ लक्ष्मी नारायण, गाँव केंद्रीय तहसील नादौती, जिला करौली का रहने वाला हूँ। मैं 15 तारीख को माननीय एसपी साहब, कलेक्टर साहब से मिला हूँ। तो माननीय एसपी साहब ने मुझे पाँच दिन का टाइम दिया था कि थानेदार नादौती 5 दिन के अंदर आपकी कार्रवाई करा देगा। अगर नहीं कराता तो राम प्रताप 6 दिन मेरे पास आ जाना। अब आप पूछो अब क्या कहा एसपी साहब ने? एसपी साहब ने मेरे से ये बोला है, एक थानेदार को फोन करके बताया है, बाकी मेरे को लिखित में कोई प्रमाण नहीं दिया। एक पर मिलाओ जो पर्ची है मेरे पास, लेटर पर्ची है माननीय एसपी साहब की, ये मेरे पास पर्ची है, इससे मैं मिला हूँ। और माननीय एसपी साहब ने थानेदार को फोन करके बोला है कि पूरा गांव अत्याचार कर रहा, अकेले राम प्रताप पर, उसके परिवार पे, और आप 6 साल हो गए इसको परेशान होते, आप उन जो पंच परेशान कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ऐसे फोन करके बताया है। और क्या कार्रवाई हो रही है अब कोई और तो कोई कार्रवाई नहीं, बस ऐसे फोन करके बता दिया है। अब थानेदार मान्य करते नहीं है, और मैं अत्याचार, मेरे मौलिक अधिकार, मेरे जीवन के पूरे अधिकार छीन रखे। और आज एसपी साहब से मिलने के लिए गांव के 20 पटेल, जिनमें दयाराम, वो शीशराम और रामकलास, बड़ी धमारी, और खेला को थानेदार साहब था जो मंदिर अध्यक्ष था, वो भी आया था, और शीशराम, और ऐसे 20 पंच आए मिलने के लिए। जब मैं खुद वहीं मौजूद था एसपी साहब से मिलने के, जब मैं दिखते ही वापस चले गए। एक राम प्रताप हमारे साथ ही एसपी साहब से मिलेगा तो हमारी चोरी पकड़ा आ जाएगी। इसलिए पंच जो अत्याचार कर रहे हैं, जिसको मैं 6 साल से झेला जा रहा हूँ, मेरा PW की रास्ता, मंदिर, बैंक, हॉस्पिटल, बलराम डीलर से राशन लेना सब बंद कर रखे हैं। मेरे मौलिक अधिकार सब छीन रखे पंचों द्वारा। माननीय एसपी साहब से अभी मिलाऊँ, ये मेरे पास पर्ची और सब कुछ है। और